क्या सुन्नत तरीक़े को छोड़कर अगर नौकरी करने की बात का मसला आ जाए तो क्या इख्तियार करें? नौकरी बेहतर है या अपना ख़ुद का कारोबार? देखो, अफजल तरीक़ा तो बेहतर ये है, लफ्ज़ बोलने में ही समझ में आ रहा है, नौकरी कैसे बना? नौकर से। नौकर बनना कौन पसंद करता है? एक ख़ुद मुख्तारी के साथ ख़ुद का कारोबार, आप अपने कारोबार के शहंशाह हो, हलाल रोज़ी कमाओ कारोबार करते हुए। साहबा सब ताजिर थे, हज़रत बिलाल ग़ुलाम थे, नौकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने माल अदा करके उनको नौकरी से निकलवाया। ये बात हज़म बहुत मुश्किल से होगी उन लोगों को जो सरकारी नौकरी के ऐसी तमन्ना रखते हैं, बेचारे, तनख्वाह अच्छी मिलती है ना। मैं इसके ख़िलाफ़ थोड़ी हूँ, आप सर्विस करें, जॉब करें। आजकल लफ्ज़ अंग्रेज़ी में बदल दिए ना, जॉब, क्या करते हैं? जॉब, और उर्दू में इसको तर्जुमा करा नौकरी। हुए तो नौकरी, बेचारे मजबूर हैं। अब जिन्होंने इतनी स्टडी कर रखी है सिर्फ इसलिए कि नौकरी करना है, ठीक है, लेकिन बेहतरीन खुद मुख्तारी की तिजारत अपनी तिजारत है। जब नमाज का वक्त हो बंद करो, जब नमाज का वक्त हो उठो, नमाज पढ़ने चले जाओ। वहाँ ऑफिसों में फ़ोन लगाते हैं, हमें जुमा हम नहीं पढ़ सकते, हम इतनी दूर हैं और मस्जिद भी करीब नहीं, क्या करें? पढ़ लो ज़ोहर अपने ऑफिस में। कसम, ऑफिस में भी ज़ोहर पढ़ो तो बड़ा मुश्किल लगता है। ये कोई इस्लामिक मुल्क तो है नहीं जो आपके लिए इंतज़ाम कर रखे हों अरब मुल्कों की तरह कि बिल्कुल करीब में हर जगह एक मस्जिद, हर करीब में एक मस्जिद, और जिस जगह ऑफिस मल्टी बनी है उसमें भी एक मस्जिद होती है, वहाँ जमात से नमाज़ पढ़ लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये वो मुल्क है जिसमें आपने कभी नमाज की मेहनत तो करी नहीं उम्मत में, और अब अपनी नमाज की बारी आ गई तो पढ़ के दिखाओ बाहर। जैसे नोएडा में देख लो, दिल्ली में क्या हाल हुआ कि पूरे ऑफिस वाले हैं वर्क करने वाले, नौकरी पेशा गुलाम, बेचारे नौकर। एक इलाके में जगह बनाई थी नमाज पढ़ने की, सड़क पर नमाज नहीं होने कि चलो सब जाओ। उस वक्त मुसलमानों का फरीज़ा यह था कि जो मालदार अहले खैर हैं वो अपने खुद के बड़े बड़े कारोबार शुरू कराकर मुसलमानों के लिए पूरे ऑफ़र दे दें कि नौकरियां यहाँ करो, किसी की ग़ुलामी की ज़रूरत नहीं है, और हम इसी जगह पूरे इलाके के पास मस्जिद बनाते हैं, आपको नमाज़ पढ़ने की पूरी इजाज़त है। ये काम मुसलमान नहीं करते जो करने के थे। फिर ग़ुलामी के लिए रोक के नमाज कहाँ पढ़ें? हम लोगों ने सिस्टम ही ऐसा मजबूरी में बनाया हुआ है, मजबूर है। जहाँ अल्लाह का फ़ज़ल इख्तियार दिया हुआ है वहाँ नौकरी कर सकते हैं, करें, बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन ख़ुद मुख्तारी का अपना कारोबार, इज़्ज़त का कारोबार अपना होता है। नौकरी हराम नहीं है, मैं हराम नहीं कह रहा, लेकिन एक पट्टा गले में होता है। छुट्टी के लिए भी मजबूरियाँ होती हैं, छुट्टी नहीं ले सकते, हज़ार मसले होते हैं। और फिर मेडिकल लगता है, पूछो उलमा से कि मेडिकल कैसे लगवाते हैं। ईमानदारी से लगता है मेडिकल? बताए मुझे, कोई सर्विस वाला बताए, जॉब करने वाला। अरे मेडिकल कैसे लगाते हैं छुट्टी के लिए? झूठा, पैसे देखे। अल्लाह हिफाजत कर, मेडिकल में भी ये हाल हो जाता है। लिहाजा गौर करना चाहिए, ऐसी तिजारतों में एहतियाती रखो। मजबूरी है, कहीं फंसे हुए हो तो एहतियात रखते रहो, लेकिन अपना दीन ना छोड़ो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर दीन और दुनिया मुकाबले में आ जाए तो क्या इख्तियार करोगे? इसका जवाब दे दो मुझे बस। नमाज के मुकाबले में अगर नौकरी आ जाए, क्या इख्तियार करोगे? हिजाब के मुकाबले में तालीम आ जाए, क्या इख्तियार करोगे? सिस्टम की बात अलग है, सिस्टम ऐसा बनाओ कि अपनी यूनिवर्सिटियां हों, सिस्टम ऐसा बनाओ कि हिजाब की इजाज़त हो, सिस्टम ऐसा बनाओ कि अपने कुल्लियात हों, अपने बड़े बड़े कॉलेजेस हों, अपनी बड़ी बड़ी इदारे बने हुए हों, अपने लिए जॉब के ऑफ़र दिए गए हों, पूरा मुसलमानों का सिस्टम हो। कोई पैसे की कमी नहीं है, माशाअल्लाह मुसलमानों के पास बहुत कुछ है। आज तो मुसलमानों का ये मसला नहीं है कि मुसलमान गरीब है, मसला ये है कि माल बहुत है, लगाने का तरीक़ा नहीं मालूम कि लगाना कहाँ है। क्या स्कूल, कितने स्कूल होंगे भोपाल में, ढूंढ लो मुसलमानों के, जिनके हैं वो भी लिबरल माइंड है, वही बच्चों को अप टू डेट क्यों है, दाढ़ी नहीं चलेगी, टोपी नहीं चलेगी,
इतना अच्छा मुसलमान लीजिए, जिनसे स्कूल खुलवाओ उनकी खुद की हालत ख़राब हो गई, किसके पास रोना रोए। ये हाल है। मुझे बताया एक भोपाल के स्टूडेंट ने कि मुसलमानों का इतना बड़ा स्कूल है मजबूत, लेकिन वहाँ पर दाढ़ी अलाउ नहीं है। मुसलमानों का स्कूल है, टोपी बिल्कुल नहीं चलती। मैं क्या बुढ़े बने हुए हो गए अभी से, ये मुसलमान कहता है वहाँ का। अभी से बूढ़े हो गए, दाढ़ी माड़ी रख के आते हो। नौजवान रहा करो बिल्कुल चिकने साफ साफ। कि दीन का सौदा हो रहा है, दीन का सौदा दुनिया के मुकाबले में। इस जगह पर जमकर दिखाओ दीन असल है। कब्र में वो डिग्रियां तब काम देंगी जब तुमने अगर उसके ज़रिए से सही खिदमत की हो, काम किया हो तो। वरना ये डिग्रियां यहाँ रह जाएंगी। कब्र के अंदर कौन सा सवाल होगा, कहाँ से इंजीनियरिंग की थी? वकील साहब ये होगा, अरे मुझे कोई लुक़मा दे दो, मैं शायद गलत सवाल कर रहा हूँ। कब्र में क्या सवाल होगा, किसके नौकर थे और कितनी तनख्वाह थी, यही पूछेंगे। तुम्हारा देश का वजीर आज़म कौन था, अरे ये पूछेंगे कहीं? क्या पूछेंगे? मन रब्बो का, और रब पूछेंगे, इलाह का नहीं पूछेंगे। मन रब्बो का, बता तेरा पालने वाला कौन था। मेरी नौकरी, सारा दीन कुर्बान था उसके वजह से, क्योंकि नौकरी नहीं करूँगा पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा सब भूखे मर जाएंगे। और कहा रब अल्लाह है, भूखा नहीं मरने देंगे। जो रूए ज़मीन पर आया है अपनी मुक़द्दर की रोज़ी अल्लाह ने लिख दी है, लेकर आया है। जब तक अपने मुक़द्दर का आखिरी लुक़मा ना खा ले, खुदा की कसम पूरी ताकत मिलकर उसे मौत नहीं दे सकती। जब तक अपने मुक़द्दर का आखिरी लुक़मा ना खा ले। इसलिए अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दीन में इस्तिक़ामत और अपने दीन पर फ़ख्र। अल्हम्दुलिल्लाह आई मैं मुस्लिम, मुसलमान हूँ, अना मुस्लिम, मुसलमान हूँ। शर्म, डर, टोपी धीरे से मोड़ के जेब में बाहर निकलते ही और बाल यूं करते हुए जाएंगे, क्या थे, अल्लाह जाने कौन है, निकले कहाँ से मस्जिद से। डर है नहीं, डर सिर्फ अल्लाह। इसलिए इस्लाम जाहिर हो। अब तो मौका आ गया, गैरों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जाहिर करने के लिए पता नहीं कौन कौन से रंग के गले में डाले है। कोई उनके वो दीन का हिस्सा है क्या? नहीं है। यहाँ टोपी इस पर आवेगा, यहाँ नियत बांधने वाला, टोपी साबित है क्या? मुफ्ती साहब साबित करते हैं तो मान जाऊंगा, चैलेंज मेरा, यूं करके आता है। इस्लामी शियार है टोपी। इमाम भी टोपी लगा के पढ़ता है नमाज, हरम में भी इमाम के सर पे टोपी और उस पर रुमाल होता है। अब ये पूछने आएंगे साबित करो, इस्लामी शियार है, इस्लामी अलामत है, इसको जाहिर करो। दाढ़ी का तो हुक्म है, जाहिर करो। हुक्म दिया है दाढ़ी बढ़ाओ, मुंह से कतरवाओ, ये हुक्म दिया है, जाहिर करो। किसका डर है? इन अलामातों के साथ अगर मौत आ जाए, शहीद है खुदा की कसम, क्योंकि इसको मुसलमान देखकर मारा है। दाढ़ी टोपी देख के मार दिया तो क्या कहलाएगा? इसको किस वजह से मारा? क्योंकि इसके इस्लाम की वजह से मारा है। इसके दोनों हाथ में लड्डू हैं, अल्लाह इससे खुश है। इसलिए अपने इस्लाम पर फख्र करो। अल्लाह ने बहुत बड़ा दीन दिया है, सारी गंदगियों से बचाया है। जहां नगाह उठाओगे गंदगी मिलेगी तुम्हें, खुदा की कसम गंदगी मिलेगी। अल्लाह ने इतना प्यारा दीन दिया इस्लाम। हमारी माएँ बहनें इस्लाम की अजमत को घरों में समझें तालीम के साथ, वरना आज इस्लाम की नौजवान लड़कियां, उनके घरों में दीनी तालीम ना होने की वजह से वो उनको देख लेती हैं, वो मुंह पीने वाले, मैं क्या अर्ज़ करूं, मैं बहुत कंट्रोल कर लेता हूं। अल्लाह मुझे सब्र दे दे। हाँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि लोग बहुत गिलपते हैं मुझसे इस बात पे कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो आप। और उम्मत का हाल ऐसा हो कि 1 करोड़ लड़कियां मुल्क हिंदुस्तान की गैरों के हाथ में चली गई, आप बैठ के देखते रहे, माशाअल्लाह कॉलेज जाती हैं। रिकॉर्ड पूछो उलमा से कितनी गई हैं, और भोपाल में ही घूम रही हैं। उनको दीन इस्लाम पता ही नहीं, उन्हें मालूम नहीं जहन्नम में जाना पड़ेगा। माल दिख रहा है उन्हें, एक सरकारी नौकरी वाला है, नौकर है, ग़ुलाम है, ग़ुलामों से शादी करना पसंद कर रही हैं।
उन्हें यह नहीं मालूम कि हलाल कमाता हो एक मुसलमान ठेला लगाकर वो ज़्यादा लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो कलमे वाला है, ईमान वाला है। ये कब पैदा होगा? जब घर में तालीम हो, अल्लाह उसके रसूल की बात बताई जाए कि तुम्हारे दिलों में अज़मत पैदा हो, तो एक पंचर वाले से निकाह करना भी अच्छा लगेगा कि ये मुसलमान तो है कम से कम। जब घर में तालीम नहीं होगी, लड़कियां भी स्कूल कॉलेज वाली होंगी बेचारी, वो कहेंगी हम थोड़ी करें, दाढ़ी टोपी वाले से करा रहे। कहा अब्बा हमारे कॉलेज में प्रोफेसर साहब है माशाअल्लाह, वो फला जगह जाने वाले हैं, उनकी फला जगह ज्वाइनिंग होने वाली है, जब देखो जब वर्ल्ड टूर कराते हैं हम तो वहाँ जाएंगे। गई एक बबल की लड़की का हाल है, बैंक में जॉब करते करते गैर अच्छी भली तालीम याफ्ता थी, गवर्नमेंट जॉब, मुसलमान लड़की गई, वजह क्या बनी? तालीम माशाल्लाह, एजुकेशन। मैं तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बात वाज़े कर दूँ पहले, दुनियावी तालीम के साथ इस्लाम ज़रूरी है। सब कुछ पढ़ने के साथ सबसे पहले आप मुसलमान हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, क्या हैं और हुकूमत के नुमाइंदे हैं, MLA हैं, MP हैं और पता नहीं कौन से झकमारू हैं, आप सब हैं। उन सब से पहले आप मुसलमान हैं। अरे बोलो ये नहीं है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो वहाँ जाते के देशभक्त हैं और वो बैठते जब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सारे जमा होके जब बैठते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम देश के मुल्क के प्रधानमंत्री, वजीर आज़म, सदर जमहूरिया बाद में, हम पहले फलां हैं। वो ये कहते हैं हम फलां हैं, और हमारा छोटा सा जीत के एक कौड़ी का खड़ा होके किधर ही कोने पे खड़ा, मियाँ मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी बात, आप लोग तो मौलवी लोग हो, मुफ्ती लोग, आपका, हम उधर हैं, हम थोड़े अप टू डेट है। आरिफ मोहम्मद खान को देख लो, राज्यपाल साहब को, उसके मुकाबले में मैं कहता हूँ मैं गली का कुत्ता अच्छा है मेरा। क्या खुदा की कसम अगर ख़ात्मा ईमान पे नहीं हुआ तो कुत्ता बेहतर है, कुत्ता बेहतर। वफादार तो है अपने आका का, तू अपने रब का वफादार ना रहा, ज़मीर बेच दिया सारा। लोग आके शिकायत करते ना, मुसलमानों के उलमा तालीम से रोक रहे हैं। हम तुम्हें तालीम की इजाज़त भी दें पूरी उम्मत को, तो तालीम हासिल करके तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच के अल्लाह को ही भूल गए, क्या इजाज़त दे दें? वकील साहब कोई राय दें, मैं गलत हूं तो? जी वही है ना दुनिया की हड्डी, सब खत्म हो जाने वाला है, एक लम्हे में मौत अल्लाह भेज देंगे, सब धरा का धरा रहेगा। हम कहते हैं सब बनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी बादशाह दी थी, आप बादशाह वक्त बनो, आप सदर जमहूरिया बनो, आप जाने क्या क्या बन जाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनकर रहो। कि सुलेमान नबी थे, अल्लाह ने उनको बादशाह दी, दाऊद नबी थे, अल्लाह ने उनको बादशाह दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह ने मिस्र की बादशाह दी। इस्लाम नहीं छोड़ा, हमें ज़रा सी गद्दी मिलती है सारा दिन साइड में रख देते हैं, वो कितना ही बड़ा बन जाए, उनके धर्म का कोई बड़ा आकर बैठता है वो उसके पैरों में बैठ जाते हैं फौरन, कितना ही बड़ा हो। देखा मैंने खुद अपनी आंखों से। और हमारे यहाँ ज़रा सा जीत जाए तो यूं आगे गए हैं, एक हमारे भोपाल के ही हैं, उनके बेटे में ताकड़ है तो सोचो अब्बा में कितनी होगी, बड़े मियाँ में। बेटा आके कह रहा है तुम जैसे कई बड़े बड़े मुफ्ती हमारे अब्बा के तशरीफ़ के पीछे घूमते हैं। ये हैं जुमले, ये बेटे में अकड़ देखो, खुली बात कहता हूँ। हमारे हवालों को ज़रा ऊंचा मकाम मिला, वो सारे दीन को दो कौड़ी का कहते हैं। जिनके पास दीन ही नहीं है उनके बेदीनों की कदमों में वो खुद बैठे रहते हैं। जिनके पास बातिल था वो अपने बातिल परस्तों की सुनते हैं, जिनके पास हक है वो अपने हक परस्तों की मुखालफत करते हैं। फिर कहते हैं आप लोग तायद नहीं करते। ये है वो तालीम नई, ये है जनरेशन माशाअल्लाह जो सब कुछ भूल गई। अल्लाह, रसूल, दीन, शरीयत, कुरान, मरना है, कब्र का मसला, सब छोड़ दो, मियाँ देखा जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हमें सही समझ दे। सब कुछ बाद में, पहले मुसलमान।
पहले मुसलमान, इस्लाम को सबसे पहले रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ पूछना तो नहीं? बस